राजस्थान की कालबेलिया नृत्यांगना जिसने पूरी दुनिया में अपनी कला का लोहा मनवाया और अपने प्रदेश व देश का नाम रोशन किया। एक कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक उसी तरह उनके परिवार में उनकी कला को देखकर उनके बच्चे पल रहे थे। ठीक उसी तरह उनके बच्चों ने भी उनकी कला को अपनाया और अपनी माँ के साथ विदेशों तक में जाकर अपनी कला का हुनर दिखाया। आज क्यूपी न्यूज़ की टीम राजस्थान की मशहूर कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबों के घर पहुंची और उनके व उनके बच्चों के अनछुए पहलुओं को जाना। आइए मिलते हैं दुनिया भर की मशहूर कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबों के परिवार से। आज चकरिएरी जान चढ़ी है, जान बड़ी मस्तान भंवर सारी। आज चकरिएरी जान चढ़ी, जान बड़ी मस्तान। आज चकरिए नी सड़क बेजू जिबड़े कर दूला रे मेरी दुनिया राके माँ। अल्लाह रखे ईमान चकरी नो नाम कचूर खान। तो ये गाना मेरी मम्मा का है, रिस्पेक्टेड मदर, जिन्होंने फ्रांस में ये गाना गाया था, कचूर खान करके है। तो फ्रांस में मम्मा है गुलाबी सपेरा के नाम से फेमस, लेकिन ये उन्हीं का ही गाना है जो मैंने गिटार पे गाया, और ये है मारवाड़ी सॉन्ग। ये गुलाबो जी की तीसरी संतान है जी, सबसे छोटी, पांचवी संतान है। यानी कि गुलाबो जी के घर में कला गुलाब की तरह बिखरी हुई है, उसकी खुशबू की तरह फैली हुई है। जिससे भी मिलता हूँ वो एक नई कला के रूप में मिलता है। आपने अभी इनको देखा, ये इनकी गुलाबो जी की साहबजादी हैं। हम इनसे रूबरू होंगे, अभी इनके बारे में जानेंगे। इन्होंने एक गीत गाया है जो गुलाबो जी ने फ्रांस में गाया होगा, आज उन्होंने उसको गाया है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताएं। नमस्ते, राम राम सा खम्मा घणी। तो मेरा नाम है रूपा सपेरा और मैं रिस्पेक्टेड पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी की सबसे छोटी बेटी जी जी। तो आपने एजुकेशन कहाँ तक पाई है? मैंने अपनी 12th कंप्लीट करके बीए कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद मैं अपना म्यूज़िक में चली गई। म्यूज़िक में मैं वोकल एंड कथक का विशारद तो मैं कर रही हूँ कंटिन्यू। अच्छा, अभी जी। तक आपने इसमें कथक में कोई ऐसा शो किया है जो पब्लिक के सामने हो? जी, मैंने गोविंद देव जी में भी किया था और मम्मी के साथ मेरे जो शोज़ होते हैं वहाँ पे भी मैंने क्लासिकल प्लस फ़ोक को मैंने उनको कंबाइन करके मैशअप करके मैंने डांस फ़ॉर्म किए हैं, काफ़ी स्टेज शोज़ भी किए हैं। और मैं अगर मैं मेरे बारे में बताना चाहूँ तो मैं जब 6 साल की थी तब से मैं मम्मा के साथ डांस करती हुई आ रही हूँ। तो कालबेलिया डांस तो मतलब मेरे रूह में बसा हुआ है। उसके अलावा फिर बड़ी होने के बाद में मैंने क्लासिकल डांस जॉइन कर लिया, उसके साथ में गिटार और वोकल का भी मैं अपना म्यूज़िक में भी कर रही हूँ, ताकि मेरा बेस बैठे। यही नहीं कि एक ही चीज़, तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि हर फील्ड में मैं उतर के कुछ भी करके जो मम्मी ने कालबेलिया डांस को बनाया है, जिस चीज़ को जन्म दिया है, क्रिएट किया है, उस चीज़ को मैं आगे ले जाऊँ एक नए फॉर्म में। जब मम्मी ने फ्रांस में ये गाना गाया था जो कचूर खान मैंने सुनाया, तो मम्मा हमारे जो मामा लगते हैं वो गिटार पे बजा के, तो उनसे मैं इंस्पायर हुई। तो उनको मैंने देखा गिटार बजाते हुए और मम्मा को डांस करते हुए, तो मैंने देखा क्यों ना मैं इसका मैशअप करके मैं गा ही लूँ। तो मैं गाती भी हूँ और गिटार भी बजाती हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने मॉडलिंग भी की है। तो मॉडलिंग में जब 16 साल की थी तब से मैं करती आ रही हूँ, लेकिन अभी हाल ही में 2022 में मुझे ट्राइबल क्वींस ऑफ इंडिया का हुआ था, तो उसमें मैं सेकंड रनर अप का थी। उसमें मैंने अपने अपने राजस्थानी कल्चर को, अपने कालबेलिया कम्युनिटी को और जो मेरा ट्रेडिशनल वेयर है, जो जिस डिज़ाइन जो कालबेलिया कॉस्ट्यूम में पहनती हूँ, जिसको मम्मी ने डिज़ाइन किया है, मैंने उसको रिप्रेजेंट किया और अपनी कम्युनिटी के बारे में बताया, क्योंकि वो ट्राइब्स का हुआ था। तो आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में बताना था, कल्चर के बारे में बताना था। तो आई एम सो ग्लैड कि टॉप 3 में मैं आई और मेरा सेकंड रनर अप का आया। फिर उसके बाद हाल ही में 2023 में अभी हुआ ग्लोरियस ट्रेडिशनल क्वीन, तो मतलब वो एक हिट कर गया कि ट्रेडिशनल क्वीन, तो मतलब इसमें अपना ट्रेडिशनली वेयर पहनना होगा ना। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल।
तो मैंने अपना राजस्थान को रिप्रेजेंट किया उस वक्त। वेरी तो गुड, मैंने वेरी अपना राजस्थानी कल्चर की ड्रेस पहनी, राजस्थानी जो अपना लहंगा चुन्नी फेमस है वो पहन के मैंने रिप्रेजेंट किया और अपने टैलेंट को दिखाया। अपना मेवाड़ मारवाड़ साइड का डांस जो मम्मी ने सिखाया वो मैंने रिप्रेजेंट किया और वो भी लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। तो इससे मेरा ये है कि लोगों का मॉडलिंग फील्ड में भी ये होता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, लेकिन सोचो ये भी बहुत अच्छा है। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने राजस्थान को भी रिप्रेजेंट कर पाऊँ, तो अपने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया, अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट किया और उसमें मेरा फर्स्ट रनर अप का आया था। मुझे इसका कोई अफ़सोस नहीं है कि मैं विनर नहीं रही, लेकिन मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने राजस्थान को, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। तो मेरा यही है कि अपने भारत को, अपने देश को और जिस चीज़ को मम्मी ने क्रिएट किया है कालबेलिया डांस, मेरी लेगेसी जो है। हम आपको गुलाबू जी की एक और सुपुत्री से मिलाने जा रहे हैं और उनकी कला के बारे में हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे, उनसे पूछेंगे कि वो गुलाबू जी के नाम को कहाँ तक लेके जाएंगी और अभी वो फ़िलहाल क्या कर रही हैं। सबसे पहले तो मैम मुझे आप अपना नाम बताएं, इसको पकड़ें, इसको पकड़ के। नमस्ते जी, सबसे मेरा पहले नाम जी हेमा सपेरा है जी। और जैसे मम्मी का तो सबको पता ही है, तो मैं डॉक्टर पद्मश्री गुलाबो सपेरा की 4th नंबर वाली बेटी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले तो ना कॉन्फिडेंट, मतलब खुद में सबसे बड़ी बात है कि मैं उनकी बेटी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत गर्व होता है अपने आप को कि मैं ऐसी लेडी की बेटी हूँ जिन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और इतनी मुश्किलें आई हैं उनके जी। सामने, लेकिन उन्होंने हंस के सब सारी मुसीबतों का सामना किया है। तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनकी बेटी हूँ और आगे भी चाहूँगी कि मैं हमेशा जितने भी जन्म हो बस उन्हीं की बेटी बनूँ और उन्हीं की वाह, तरह बहुत अच्छा। उनके कल्चर को आगे लेके जाऊँ। तो उनके कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयासरत हैं, क्या प्रयास कर रही हैं? प्रयास देखिए, सबसे पहले तो जो कहते हैं कि आप घर में ही सब कुछ हो सकता है, सबसे पहले तो आप खुद को सुधारेंगे तो ही सब कुछ होगा। तो मेरी ज़्यादातर ये कोशिश रहती है कि मैं जो मम्मी ने डांस स्टार्ट किया है उस डांस को मैं और भी अच्छे से, और जो मम्मा जो डांस करती है उसको मैं और अच्छे से फिनिशिंग से कर पाऊँ और मतलब अच्छे से करके प्रेजेंट कर पाऊँ और बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ मम्मी तो को। अभी तक आपने कहाँ से शुरुआत की है, क्या क्या कर रही हैं आप इस वक्त फ़िलहाल क्या कर रही हैं? जी बस अभी तो मैंने मूवीज़ की है, अच्छा, 2 मूवीज़ में काम किया है और एल्बम भी किया है मैंने। क्या नाम है मूवीज़ का? राजस्थानी मूवीज़ है, जी। राजू राठौड़ है और पक्की हीरोगिरी है। अच्छा, राजू राठौर जिसमें आपकी बहन जो है वो भी हाँ, थी। वो पक्की हीरोगिरी में जिन्होंने मेन लीड किया है। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो आपका उसमें क्या रोल था? मेरा कॉमेडियन का था, राजू राठौड़ में मैं थानेदार का रोल किया था मैंने अच्छा, और पक्की हीरोगिरी में मैं वसूली का अच्छा, कैरेक्टर प्ले किया था मैंने। अच्छा, अच्छा। उसमें मैं तो वसूली करती नृत्य में आप क्या करती हैं? नृत्य में आप क्या जी, करती मैं हैं? नृत्य में डांस करती हूँ और गाना गाती हूँ। कौन सा डांस करती हैं? कालबेलिया डांस, कालबेलिया फोक डांस। कालबेलिया डांस करती हैं। सबसे पहले आपको कहाँ शो करने के लिए मिला? सबसे पहले आप देखिए, मैं तो बचपन से करती आई हूँ, मतलब 3 साल की उम्र से मैं स्टेज पर आ गई थी मम्मी के साथ। तो मैं ये बता ही नहीं सकती कि मैंने पहली बार कहाँ किया था। तो मुझे याद ही नहीं है, बचपन से करते आ रहे हैं, तो ये नहीं बता सकती मैं कि मैंने पहली बार शो अच्छा, कहाँ मम्मा पे की किया था। तरह कहीं विदेश जाने का मौका मिला अभी तक? जी, बहुत बार मम्मी के साथ बहुत ट्रैवलिंग की, मतलब बचपन से करते आए हैं, तो मम्मी के साथ सबसे ज़्यादा मैं ही रही हूँ। तो अच्छा। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है मम्मी के साथ। कौन कौन से देश गई हैं, कोई एक आध नाम आपको जो ज़्यादा आपको अच्छे लगे हों कि वहाँ आपको बहुत अच्छा लगा? डेनमार्क, अच्छा। फ्रांस, लंदन, दुबई गए थे अभी पिछले, अमेरिका, लंदन और अच्छा। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोग गए हैं। अच्छा, अब आगे क्या आपकी क्या प्लान है, क्या करना चाहती हैं और आगे क्या करना चाहती हैं? आगे बस मैं मेहनत करना चाहती हूँ और मम्मी ने जिस तरीके से अपने डांस फॉर्म को आगे लिया उस तरीके से मैं नए तरीके से अपने डांस फॉर्म को आगे लेके जाऊँ और बस मम्मी का नाम ऐसे ही जिंदा रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, आप लोगों को तो इतना बड़ा सपोर्ट है। मम्मी ने तो बहुत मशक्क़त करके बहुत यूँ के जो अभी मैंने सुना है वो सुन कर के मेरा तो रूह काँप गई कि ज़िंदा दफ़न कर दिया और फिर उसके बाद 5 घंटे 2 घंटे बाद निकाला और उसके बाद आज वो शख्सियत इतनी ऊँचे उड़ान पे है और आप उनकी साहबज़ादी हैं, आप उनकी पुत्री हैं। बड़ा आपको गौरव हो रहा होगा कि मैं उनकी पुत्री हूँ। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा आप लोगों के साथ किया, आप लोगों की शिक्षा भी इतनी अच्छी कराई है। तो कोई बड़ा काम ऐसा करना चाहती हैं जिससे आपके समाज को और
आपके आगे आने वाले परिवार को फायदा हो, क्या करना चाहती हैं? जी मैं चाहती हूँ कि बहुत से अभी भी हमारे जो समाज के लोग हैं मतलब स्टडीज़ नहीं है उनके पास में, तो हमारे पुष्कर में एक स्कूल बनाना चाहते हैं हम लोग, और उसकी मतलब चल ही रही है तैयारी। तो मैं चाहती हूँ कि वो स्कूल कंप्लीट हो और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जो अदर समाज के भी लोग हैं, वो आए और वो आके वहाँ पे डांस फॉर्म सीखे, मतलब किस तरीके से मम्मी ने स्टार्ट किया है और कैसे मेहनत करके उसको किया है। तो जितने भी हमारी ज्वेलरीज वगैरह होती है तो वहाँ पे भी वो सिखाने का हम लोगों ने एक सोचा है। तो स्कूल बन रही है तो हम बच्चों के लिए बस वही चाहते हैं। अच्छा, कोई ऐसा आपका पल बताएं जिसमें आपको ऐसा लगा हो, डर लगा हो, या आपका जो शो हुआ हो उसमें कोई विघ्न आई हो, कोई ऐसा रोमांच पल है आपकी ज़िंदगी का जिसमें? मम्मी के होते हुए तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि मुझे आज डर लग रहा है, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगहों में जहाँ मैं जाती हूँ अकेले, मैंने मतलब ऐसे तो हम जाते नहीं है, लेकिन होता है कि कभी घबराहट हो रही है तो बस आंखें बंद कर लो, मम्मी का नाम ले लो तो बस सारी घबराहट वाह चली वाह जाए। वाह बाकी वाह। ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जी मम्मी जी के साथ ही हमेशा ट्रैवलिंग की है, जी। तो इसलिए। अच्छा, पूरा नाम आपका क्या है? जी मेरा हेमलता सपेरा है। हेमलता सर। अब हमारे पास में जो ये दो नन्ही परियां बैठी हुई हैं, ये गुलाबो जी की तीसरी पीढ़ी है। अब इनके अंदर क्या कला है ये हम इनसे पूछते हैं और इनसे रूबरू कराते हैं आपको। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम माही है। आपका नाम माही है, और बेटा आपका? मेरा नाम तिया है। जिया है। तो बेटा आपके अंदर क्या कला है, आप क्या करती हैं? मैं डांस करती हूँ दादी के साथ और थोड़ा बहुत गाना भी करती हूँ। अच्छा अच्छा, तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप गाना सुनाओ, क्या सुनाना चाहेंगे? हम दोनों गा सकते हाँ दोनों गाओ, दोनों गाओ। हैं। देख पुंडलेरी जूरे नीरे भवर सारी जूरे नी रे पुंडलेरी माता रे भवर सारी माता पुंडलेरी पर जो नीरे भवर सारी पर जो नी रे पुंडला पर दे समय भवर सा पर दे समय देख। अच्छा, ये आपने जो गाना गाया है, मेरे तो खैर पहले नहीं पढ़ा है कि आपने क्या गाया है, इस गाने का क्या मतलब है, कुछ आपको समझ में आता है? आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को ये जो अभी आपने गाया है इसका क्या मतलब है? ये एक नाम है पुंडला, एक लड़के का जो विदेश जाता है। हाँ, इस लिरिक्स का भी मतलब है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये बच्चे हैं, ये गुलाबो जी की तीसरी पीढ़ी है, इनके अंदर कला है। तो बेटा आपने अभी तक कहीं कोई शो वगैरह किया है? हाँ, कहाँ किया है? मैंने व्हाट्सएप पे किया है। अच्छा, आप अपनी दादी के साथ जाती हैं? हाँ दादी के साथ कोई शो किया है? हाँ, कहाँ किया है? मैंने सिटी पैलेस में करा है, पुष्कर में करा है, बीकानेर में करा है, जोधपुर, कोटा, ऑल ओवर स्टेट। और इसको भारत गौरव अवार्ड भी मिला है। अरे वाह वाह वाह, भारत गौरव अवार्ड से आप नवाजी गई हैं। हाँ, अच्छा, हमारे दर्शकों को एक बार नाम और बता दो जोर से अपना। तिया सपेरा। टिया सपेरा नाम है, आपको भारत गौरव सम्मान प्राप्त है आप। और बेटा आप? मैंने भी डांस शो किया है। कहाँ कहाँ किया है आपने? मैंने मुंबई में किया है, सिटी अरे। पैलेस किया है अच्छा, और सब जगह जहाँ जहाँ सब गए हैं। जगह किया है। सब जगह किया है। तो क्या आगे के आपकी क्या प्लान है, क्या करना चाहती हैं आप? मैं डॉक्टरी करना चाहती हूँ। डॉक्टरिंग करना चाहती हैं, यानी कि डॉक्टरिंग किस चीज़ में करना चाहती हैं आप? डॉक्टरेट की कई कई अलग अलग होती है डॉक्टरेट में। अब जैसे आपकी दादी जो हैं वो खुद ही डॉक्टरेट हैं इस कला में, तो आप डॉक्टरेट क्या वाकई में डॉक्टर बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो आप अपनी दादी की कला से अलग जाना चाहती हैं? ऐसा नहीं है, मतलब मैं डॉक्टरिंग भी करना चाहती हूँ, डांस भी करना चाहती हूँ। डांस भी करना चाहती हैं, इंजेक्शन यानी कि आप लगाते अपनी लगाते डांस करना। अपनी बुआ की तरह जो है हरफन मौला बनना चाहती हैं कि वो सिंगर भी हैं और गाती भी हैं, बजाती भी हैं, डांस भी करती हैं, इसी तरीके से हैं। तो अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 7th में पढ़ती हूँ। 7th में पढ़ती हैं। और बेटा आप? 3rd। थर्ड। आप क्या करना चाहती हैं? मैं डांस करना चाहती हूँ, दादी के
साथ गाना गाना। अच्छा, इसके अलावा पढ़ाई में क्या करना चाहती हैं आप? सोचा नहीं। अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने। तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं? थर्ड। थर्ड में हैं। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हैं या इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में? टेगर पब्लिक स्कूल। वेरी गुड। तो कितने घंटे रियाज करती हैं आप अपनी कला में? डांस में आप, नृत्य में आप कितने घंटे प्रयास करती हैं, रियाज करती हैं? यानी कि आप जो है प्रैक्टिस करती हैं? गुरु शिष्य परंपरा है। हैं? पूरे दिन करती हैं? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। और आप कितने घंटे करती हैं? मैं भी इसके साथ करती हूँ। आप 20 के साथ करती हैं। आप जब डांस करती हैं तो क्या दादी सामने बैठती हैं, आपको आपके स्टेप्स के बारे में बताती हैं? हाँ। तो आपकी गुरु वही हैं, हाँ। आपको सिखा रहे हैं। तो दिन भर आप लोग यही डांस ही करते रहते हैं, फिर पढ़ाई आप लोग कब करते हैं? दिन भर तो नहीं, मतलब पढ़ाई करने के बाद डांस करते हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये गुलाबो जी की तीसरी पीढ़ी है। लोग, हमारे यहाँ एक कहावत है कि होनहार विद्वान के होर चीखने पार, यानी कि जो हुनर होता है वो बच्चे में घर से ही, बचपन से ही दिख जाता है कि इसमें ये आगे जाके क्या करेगा। तो गुलाबो जी की वो तीसरी पीढ़ी है जिनके अंदर गुलाबो जी की कला समाई हुई है और ये रियाज भी करती हैं। इनकी दादी इनको रियाज कराती भी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ कि इन बच्चों के साथ में ये आगे चल के देश का भविष्य हैं। आगे चल के ये गुलाबो जी की कला को बहुत ऊंचे ले जाने वाली हैं। हालांकि ये पूरा ख़ानदान ही, पूरा घर ही एक विरासत है कला का। जो कालबेलिया की नृत्य की कला है ये इनको बचपन से मिल रही है, इनकी एक विरासत है और ये आगे चल के और हमारे देश का नाम रोशन करेंगी, ऐसी शुभकामनाएं हैं क्यूपी न्यूज़ की तरफ से। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत बेटा, बहुत आप लोगों के साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई कि आज मैं यहाँ आया और आप लोगों से बात की। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।